एक बार एक राजा बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। बेटी राजा की इकलौती संतान थी, इसलिए वह अपने माता पिता की आँख का तारा थी। उनकी इतनी ही तमन्ना थी कि वे अपनी बेटी को खुश रखे और उसे बड़ा होते देखे। पर जैसा कोई आदमी चाहता है, हर समय वैसा ही तो नहीं होता। अक्सर हम जिसकी आशा नहीं करते वह हो जाता है। इससे पहले कि राजा की बेटी बड़ी होती, उसकी माँ यानी राजा की रानी बीमार पड़ी और भगवान को प्यारी हो गई। रानी के मरने से पूरी प्रजा दुखी हो गई। राजा तो इतना दुखी हुआ कि उसने दोबारा शादी न करने का फैसला कर लिया। अब उसका स्नेह अपनी बेटी के लिए और बढ़ गया था। समय बीतता गया, राजकुमारी बड़ी होती गई। उसका पिता उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहता था। वहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी थीं जिनको और कोई काम नहीं था सिवाय राजकुमारी की देखभाल करने के। उन स्त्रियों में से एक स्त्री ऐसी थी जिसकी पहले शादी हो चुकी थी और उसे दो बेटियां थीं। वह शक्ल सूरत से अच्छी थी, उसकी जुबान मीठी थी और वह बात भी बहुत अच्छी करती थी। वह बहुत कोमल व रेशम जैसी चिकनी थी, पर वह दिल की बहुत बुरी और झूठी थी। जैसे ही रानी मर गई तो उसने यह प्लान करना शुरू कर दिया कि वह किसी तरह राजा से शादी कर ले ताकि उसकी बेटियां राजघराने की बेटियों की तरह बड़ी हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने राजकुमारी का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। वह उसकी हर बात, जो भी वह कहती या करती, उसकी तारीफ करती। वह अक्सर अपनी बातों को इस तरफ मोड़ देती ताकि अगर राजा दूसरी शादी कर लेंगे तो वह बहुत खुश रहेगी। एक दिन राजकुमारी ने उससे पूछा कि उसके पिता राजा को किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए। तो उसने अपनी शहद जैसी मीठी बोली में कहा, इस मामले में तुम्हारे पिता को कोई सलाह देना मेरा काम नहीं है, पर हाँ, उनको किसी ऐसी स्त्री से शादी करनी चाहिए जो हमारी प्यारी सी राजकुमारी को खुश रख सके। एक बात तो मैं जानती हूँ कि अगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती कि राजा मुझे चुन लेते तो मैं अपनी छोटी सी राजकुमारी का बहुत ख्याल रखती। अगर राजकुमारी को हाथ भी धोने होते तो मेरी एक बेटी उसके लिए पानी का जग लिए खड़ी होती और दूसरी बेटी उसके लिए तौलिया लिए खड़ी होती। उसने यह सब और अन्य भी बहुत कुछ उससे कहा। राजकुमारी ने उसका विश्वास कर लिया, जैसे कि बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद से राजकुमारी ने राजा को चैन से नहीं बैठने दिया। वह बराबर उनसे उस स्त्री से शादी करने की जिद करती रही, जैसा कि उस झूठी स्त्री ने उससे करने के लिए कह रखा था। जब राजकुमारी अपने पिता को बार बार उस औरत से शादी करने के लिए कहती रही, तब राजा चिल्लाकर बोला, लगता है कि तुम अपनी बात मनवाकर ही छोड़ोगी। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं दोबारा शादी करूं, पर अगर तुम इतनी जिद करती हो तो मैं केवल एक शर्त पर शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम
मुझसे वादा करो कि अगर भविष्य में तुम अपनी सौतेली माँ या सौतेली बहनों के बारे में कभी भी कोई शिकायत मुझसे नहीं करोगी। राजकुमारी ने शर्त मान ली। फिर राजा ने शादी कर ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमारी बड़ी होती गई और बहुत सुंदर होती गई। उसकी सुंदरता के चर्चे पास और दूर सभी देशों में होने लगे। दूसरी तरफ रानी की दोनों बेटियां घर गृहस्थी वाली थी। हर समय दूसरों की बुराई करती रहती थी। कोई उनकी किसी भी अच्छाई की कभी बात नहीं करता था। चारों तरफ से बहुत सारे नौजवान राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आए, पर किसी ने रानी की बेटियों में कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे रानी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपना गुस्सा छिपाए रही और हमेशा की तरह मीठी व हंसमुख बनी रही। इनमें से राजकुमारी ने एक राजकुमार को शादी के लिए चुना। दोनों ने एक दूसरे के लिए वफादार रहने की कस्में खाई। रानी ने यह देखा तो वह बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि उसको तो खुशी तभी होती जब वह राजकुमार उसकी दोनों बेटियों में से किसी एक को चुन लेता। यह देखकर उसने अपने मन में सोच लिया कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे वह हंसता खेलता जोड़ा कभी खुश न रहे। उसने दिन रात यही सोचना शुरू कर दिया कि वह ऐसा क्या करे जिससे वे दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाए। बहुत जल्दी ही उसको एक मौका हाथ लग गया। खबर मिली कि दुश्मन ने देश पर हमला बोल दिया है। तब राजा को लड़ाई पर जाना पड़ा। पिता के दूर चले जाने पर बेटी को एहसास हुआ कि सौतेली माँ कैसी होती है, क्योंकि जैसे ही राजा लड़ाई पर गया, रानी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह उसके लिए उतनी ही कठोर और बेरहम हो गई जितनी पहले वह उसके लिए अच्छे दिल वाली थी। उसका कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन सौतेली माँ उसको डांटती न हो या धमकाती न हो। उसकी बेटियां भी अपनी माँ जैसी ही थी। वे भी राजकुमारी को बहुत तंग करती थी, पर राजकुमार यानी राजकुमारी के पति के साथ तो इससे भी बुरा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलने गया तो रास्ता भूल गया। उसके साथ गए लोग उससे बिछुड़ गए। रानी ने अपना काला जादू इस्तेमाल किया और उसको एक वेयरवुल्फ में बदल दिया। उसे श्राप दिया कि वह सारी जिंदगी उसी शक्ल में जंगल में मारा मारा फिरता रहे। जब शाम हो गई और राजकुमार का कहीं पता नहीं चला, तो उसके आदमी घर वापस लौट आए। उनको बिना राजकुमार के लौटकर आया देखकर तब केवल सोचा ही जा सकता है कि महल भर में कितना दुख छाया होगा। राजकुमारी दिन रात रोती रही। उसको कोई तसल्ली ही नहीं दे पा रहा था, पर रानी उसके इस दुख पर बहुत खुश हुई। उसको तो यही सोचकर बहुत खुशी हो रही थी कि जैसा उसने प्लान किया था सब कुछ वैसे ही हो रहा था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि राजा की बेटी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि वह खुद उस जंगल में जाए जहाँ राजकुमार गायब हुआ था और उसे वहीं ढूंढने की कोशिश करे। वह अपनी सौतेली माँ के पास गई और उससे विनती की कि वह उसको जंगल जाने की
इजाज़त दे, ताकि वह अपना दुख कुछ हल्का कर सके। रानी की उसको जंगल जाने देने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसकी उसको हर समय हाँ की बजाय ना कहने की आदत थी। पर राजकुमारी ने उससे इतनी नम्रतापूर्वक इजाज़त मांगी कि उसको हाँ करनी ही पड़ी। पर उसने उसके साथ अपनी एक बेटी को भेज दिया, ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। इस बात पर काफ़ी बहस हुई, क्योंकि उसकी दोनों बेटियों में से कोई भी राजकुमारी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि राजकुमारी के साथ वहाँ जाने में क्या मज़ा आएगा, जिसके पास रोने के अलावा और कोई काम नहीं है। पर रानी ने जो कह दिया सो कह दिया। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर उन दोनों में से उसकी एक बेटी को राजकुमारी के साथ जाना ही पड़ेगा, चाहे वह उसकी मर्जी के खिलाफ ही क्यों न हो। रानी की बेटी अपने दिल में बुराई लिए उदास मन से उसके पीछे पीछे चलती रही। कुछ दूर चलने के बाद उनको एक झोपड़ी मिली, जो अंधेरे जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। तब तक राजा की बेटी को प्यास लग आई। वह अपनी सौतेली बहन के साथ उस झोपड़ी में पानी पीने के लिए जाना चाहती थी, पर रानी की बेटी पहले से ही नाराज थी। वह बोली, क्या यह मेरे लिए काफ़ी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जंगल के इस वीराने में घूमती फिर रही हूँ, और अब तुम ये चाहती हो कि मैं राजकुमारी होकर तुम्हारे साथ इस गंदी सी झोपड़ी में जाऊं? नहीं नहीं, मैं तो इस झोपड़ी की देहरी पर भी पैर नहीं रखूंगी। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेली चली जाओ। यह सुनकर राजा की बेटी अपनी सौतेली बहन को झोपड़ी के बाहर छोड़कर तुरंत पानी पीने झोपड़ी के अंदर चली गई। जब वह अंदर गई तो उसने वहाँ एक बुढ़िया को एक बेंच पर बैठे देखा। वह इतनी बूढ़ी थी कि कमजोरी से उसका सिर हिलता रहता था। राजकुमारी अपने नम्रता भरे शब्दों में उससे बोली, माँ जी नमस्ते, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? बुढ़िया बोली, बेटी तुम्हारा दिल से स्वागत है, क्यों नहीं, पर तुम कौन हो जो मेरी इस नीची छत के नीचे आकर मुझे इस तरीके से नमस्ते कर रही हो? राजकुमारी ने उसे बताया कि वह कौन है। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बाहर निकली है, ताकि वह अपने दुख को थोड़ा भूल सके। तुम्हारा दुख क्या है? यह मेरी बदकिस्मती है कि मुझे इतना बड़ा दुख है। अब मैं कभी खुश नहीं रह सकती। मेरा प्यार खो गया है। भगवान ही जानता है कि मैं उसे फिर से कभी देख भी पाऊंगी या नहीं। तब बुढ़िया ने उसे बताया कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा कहकर बुढ़िया रो पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसके लिए इतना दुखी हो सकता था। बाद में बुढ़िया ने कहा, यह तुमने अच्छा किया कि तुमने अपना दुख मुझे बता दिया। मैं उम्र में बड़ी हूँ, और हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई ठीक सलाह दे सकूं। जब तुम यहाँ से जाओगी, तब तुम्हें ज़मीन से उगी हुई एक सफ़ेद लिली दिखाई देगी। यह लिली दूसरे लिली की तरह नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे गुण हैं। तुम जल्दी से उसके पास चली जाओ और उसे तोड़ लो। अगर तुम ऐसा कर सकती हो, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके तोड़ते ही एक दूसरा लिली वहाँ प्रकट हो जाएगा, और वह तुम्हें बताएगा कि आगे तुम्हें क्या करना है।
उसके बाद राजकुमारी ने उसे धन्यवाद दिया और वहाँ से चली आई। वह बुढ़िया वहीं बेंच पर ही बैठी रही और अपना सिर हिलाती रही। लेकिन रानी की बेटी सारा दिन दुखी होती हुई और बड़बड़ाती हुई झोपड़ी के बाहर ही खड़ी रही, क्योंकि राजा की बेटी को वहाँ काफ़ी समय लग गया था। जब राजा की बेटी झोपड़ी से बाहर आई तो जैसा कि आशा की जाती थी, उसको अपनी सौतेली बहन की बहुत गालियाँ सुननी पड़ी। फिर भी उसने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस यही सोचती रही कि वह फूल उसको कहाँ मिलेगा जो बुढ़िया ने उसे बताया था। वे फिर जंगल में चल दी। वे कुछ ही दूर चली थी कि रास्ते में ही उसे एक सफ़ेद लिली का फूल उगा हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर वह बहुत खुश हो गई और तुरंत ही उसको तोड़ने के लिए भागी। पर उसी पल वह वहाँ से गायब हो गया और कुछ दूर आगे जाकर फिर से प्रकट हो गया। राजा की बेटी को यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई। इस उत्सुकता में उसने अपनी सौतेली बहन की कोई भी बात नहीं सुनी और उस लिली के फूल के पीछे ही भागती रही। फिर जब भी वह उसको पकड़ने के लिए दौड़ती तो वह वहाँ से गायब हो जाता और कुछ दूर जाकर फिर से दिखाई देने लग जाता। इस तरह से कुछ देर तक होता रहा। राजकुमारी भी उस जंगल में दूर और दूर चलती चली गई। लिली का फूल भी एक जगह नहीं रुक रहा था, वह भी बार बार आगे चलता जा रहा था। फूल की एक खास बात यह भी थी कि वह जितना दूर जाता जा रहा था उतना ही ज़्यादा बड़ा और सुंदर होता जा रहा था। आखिर राजकुमारी एक ऊंची सी पहाड़ी के पास आ गई। उसने उसकी चोटी की तरफ देखा, तब वह फूल उस नंगी चट्टान की चोटी पर खड़ा था। वह अभी भी अपनी सफ़ेदी में चमक रहा था, जैसे कोई चमकीला तारा चमकता है। दूसरा कोई उपाय न देखकर राजकुमारी ने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया और उस फूल को लेने की उत्सुकता में उसने न तो किसी पत्थर पर कोई ध्यान दिया और ना ही उसकी चढ़ाई पर ध्यान दिया। जब वह उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई तो उसने देखा कि वह फूल तो वहीं का वहीं खड़ा था, कहीं दूसरी जगह नहीं गया, जैसे पहले गायब होता चला जा रहा था। राजकुमारी वहाँ जाकर रुक गई। उसने वह फूल तोड़कर छाती से लगा लिया। उस वक्त उसे इतनी ज़्यादा खुशी मिली कि कुछ पल के लिए अपनी सौतेली बहनों और दुनियादारी को भूल गई। तभी उसे अचानक याद आया कि जब वह घर पहुँचेगी तो उसकी सौतेली माँ पूछेगी कि वह इतनी देर तक बाहर कहाँ थी। उसने किले की तरफ वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर देखा। सूरज डूबने वाला था। चट्टान के नीचे घाटी में चारों तरफ जंगल फैला पड़ा था। वह जंगल घना और सायेदार था। यह देखकर वह बहुत ही दुखी हो गई। अब उसके दिमाग में वह रात वहीं पहाड़ी की चोटी पर काटने के अलावा दूसरा कोई चारा न था। वह वहीं चट्टान पर बैठ गई और अपना गाल अपने हाथ पर रखकर रोने लगी
और रोते रोते अपनी बेरहम सौतेली माँ और बहनों के कठोर शब्दों के बारे में सोचने लगी, जो उसे घर पहुँचने पर सुनने को मिलेंगे। उसने अपने पिता राजा के बारे में भी सोचा, जो लड़ाई के लिए बहुत दूर गया हुआ था। उसने अपने प्यार के बारे में सोचा, जिसे वह अब शायद कभी नहीं देख पाएगी। वह ये सब सोचकर रोना ही भूल गई। जब वह इस तरह वहाँ बैठी-बैठी सोच में डूबी हुई थी, तो उसने किसी की मीठी, धीमी आवाज़ सुनी। गुड इवनिंग, ओ प्यारी सी लड़की, तुम यहाँ अकेली इतनी दुखी क्यों बैठी हो? यह सुनते ही वह जल्दी से उठ खड़ी हो गई। उसे बहुत बुरा लगा कि किसी ने उसे रोते देख लिया था। जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो पाया कि वहाँ तो कोई नहीं था, सिवाय एक बहुत ही छोटे बूढ़े के, जो उसकी तरफ देखकर अपना मुंह ऊपर नीचे हिला रहा था और बहुत ही नम्र दिखाई दे रहा था। राजकुमारी बोली, हाँ, यह ठीक है कि मेरी किस्मत में दुख लिखा है, और ये भी लिखा है कि मैं कभी खुश न रहूं। पहले मेरा प्यार मुझसे खो गया था, और अब मैं इस जंगल में रास्ता भूल गई हूँ। मुझे डर है कि अब जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। बूढ़ा बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ, तुम वैसा ही करोगी तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसको लग रहा था जैसे सारी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। तब बूढ़े ने एक चकमक पत्थर व थोड़ा सा लोहा निकाला और लड़की से कहा, पहले तुम आग जलाओ। उसने कुछ घास फूस और कुछ डंडियाँ इकट्ठी की और ऐसी आग जलाई जिसकी लपटें बहुत ऊपर तक पहुंच रही थी। उसके बाद बूढ़े ने कहा, थोड़ी दूर जाने पर तुमको कोलतार का एक डिब्बा मिल जाएगा। उस डिब्बे को मेरे पास ले आओ। राजकुमारी वह डिब्बा वहाँ से उठा लाई। तब बूढ़े ने कहा, अब इसे आग पर रख दो। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जब कोलतार उबलने लगा तो उसने कहा, अब तुम अपना सफ़ेद लिली का फूल इसमें डाल दो। राजकुमारी को उसका ये कहना कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने बूढ़े से विनती की कि वह उस फूल को उसके पास ही रहने दे। बूढ़ा बोला, क्या तुमने मेरा कहा मानने का वादा नहीं किया था? तुम फूल को इसमें फेंक दो, वरना बहुत पछताओगी। राजा की बेटी ने आग की तरफ से अपनी आंखें घुमाकर वह सुंदर सफ़ेद लिली का फूल उस उबलते हुए कोलतार में फेंक दिया। लेकिन ये उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, क्योंकि वह उस फूल को बहुत पसंद करने लगी थी। जैसे ही उसने ऐसा किया कि जंगल से आती एक बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनी, जैसे कोई जंगली जानवर दहाड़ा हो। वह धाड़ और पास आती गई, जिससे सारा जंगल कांप रहा था। उसकी गुर्राहट से सारी पहाड़ी गूंज रही थी। आखिर में जंगल के पेड़ों के टूटने की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हुई। फिर झाड़ियों के इधर-उधर फेंकने की आवाज़ आई। उसके बाद राजकुमारी ने देखा कि एक भयानक भेड़िया जंगल के पेड़ों के बीच से उसकी तरफ भागा चला आ रहा है। वह उसे देखकर बहुत डर गई और तुरंत ही भाग जाना चाहती थी कि तभी उस बूढ़े ने उससे कहा, यह डिब्बा उठाओ और जल्दी से पहाड़ी के
उस किनारे की तरफ भाग जाओ। जैसे ही वह भेड़िया तुम्हारे पास आए, यह डिब्बा उसके ऊपर पलट देना। राजकुमारी इतनी डरी हुई थी कि उसको यही पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। फिर भी उसने वही किया जैसा उसे बूढ़े ने करने को कहा था। उसने डिब्बा उठाया और पहाड़ी के किनारे की तरफ भागी। जैसे ही भेड़िया पहाड़ी के ऊपर आया, उसने वह डिब्बा उसके ऊपर उड़ेल दिया। उसी समय एक अजीब सी घटना घटी। जैसे ही उसने डिब्बे को उसके ऊपर पलटा तो भेड़िए ने अपना भूरा कोट उतारकर फेंक दिया और उस भयंकर जंगली जानवर की जगह अब एक बहुत सुंदर आदमी खड़ा पहाड़ी की चोटी की तरफ देख रहा था। जब राजकुमारी को होश आया तो उसने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वह तो उसका प्यार खड़ा था, जिसको एक वेयरवुल्फ में बदल दिया गया था। राजकुमारी उसे देखकर इतनी खुश थी कि वह उससे लिपटने के लिए दौड़ पड़ी। उधर राजकुमार भी जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा और उसको गले लगा लिया। उसने उसे श्राप से आज़ाद कराने के लिए बहुत धन्यवाद दिया। उसने बूढ़े को भी धन्यवाद दिया। उसके बाद वे दोनों वहीं पहाड़ी की चोटी पर एक जगह बैठ गए और बहुत देर तक बातें करते रहे। राजकुमार ने उसे बताया कि कैसे उसको वेयरवुल्फ बनाया गया और कैसे वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। इस तरह वो रात उन्होंने वहीं बिता दी। उनको ये पता ही नहीं चला कि कब तारे डूबने लगे और कब इतना उजाला हो गया। जब सूरज निकल आया तो उनको वहाँ से किले का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि उस पहाड़ी की चोटी से शहर और उसके चारों तरफ का सब कुछ दिखाई दे रहा था। तब बूढ़े ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, चारों तरफ घूमकर देखो, क्या तुम्हें आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी बोली, हाँ, मुझे एक घुड़सवार फिर उगलते हुए घोड़े पर सवार दिखाई दे रहा है। वह बहुत तेज भागा हुआ चला आ रहा है। बूढ़ा बोला, यह तुम्हारे पिता राजा का भेजा हुआ दूत है जो आगे आगे चला आ रहा है। उसके पीछे पीछे राजा अपनी सारी फौज लेकर चला आ रहा है। इस बात ने तो राजकुमारी को बहुत ही खुश कर दिया। वह तुरंत ही अपने पिता से मिलने के लिए पहाड़ी से उतरने वाली थी, पर बूढ़े ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। अभी थोड़ा इंतज़ार करो, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे ये देखने दो कि ये सब क्या है। समय गुजर रहा था। सूरज बहुत ज़ोर से चमक रहा था। उसकी किरणें किले पर सीधी पड़कर उसे चमका रही थी। बूढ़े ने फिर से लड़की से कहा, घूमो और देखो अब तुम्हें नीचे क्या दिखाई दे रहा है। राजकुमारी बोली, मैं अब देख रही हूँ कि मेरे पिता के किले से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। उनमें से कुछ लोग सड़क की तरफ जा रहे हैं और कुछ जंगल की तरफ आ रहे हैं। बूढ़े ने कहा, ये लोग तुम्हारी सौतेली माँ के भेजे हुए लोग हैं। उसने कुछ को राजा की अगवानी करने के लिए भेजा है, जबकि कुछ को जंगल में तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। यह सुनकर राजकुमारी तो बहुत बेचैन हो गई। उसने अपनी माँ के नौकरों के पास जाना चाहा, पर बूढ़े ने उसे फिर से रोक लिया। अभी
थोड़ा और रुको, देखते हैं कि आगे क्या होता है। कुछ और समय निकल गया। लड़की बार बार नीचे सड़क की तरफ देखती रही ताकि वह अपने पिता की एक झलक देख सके। तब उस बूढ़े ने पूछा, अब तुम वहाँ क्या देखती हो? राजकुमारी बोली, मैं देख रही हूँ कि मेरे पिता के किले में कुछ हलचल मची हुई है। वे लोग किसी चीज को काले कपड़े में लिपटाकर टांग रहे हैं। बूढ़ा बोला, वो तुम्हारी सौतेली माँ और उसके आदमी हैं जो तुम्हारे पिता को यह विश्वास दिलाएंगे कि तुम मर चुकी हो। यह सुनकर राजा की बेटी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने दिल से उस बूढ़े से विनती की कि वह उसको अब जाने दे ताकि वह अपने पिता को इस गहरे दुख से बचा सके। पर बूढ़े ने उसको फिर से यह कहकर मना कर दिया कि अभी भी जल्दी है, अभी उसको कुछ और इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। फिर कुछ समय निकल गया। सूरज ऊपर आसमान में बहुत तेज चमक रहा था। मैदानों में और जंगल में गर्म हवा बहने लगी थी। राजकुमारी नौजवान और बूढ़े के साथ अभी भी वहीं पहाड़ी की चोटी पर बैठी हुई थी। बूढ़े ने फिर पूछा, ओ सुंदर लड़की, पीछे घूमकर देखो कि तुम्हें किले में क्या दिखाई देता है। राजकुमारी बोली, मैं देख रही हूँ कि मेरी सौतेली माँ और बहनें किले से बाहर निकल रही हैं। वे दुख वाले कपड़े पहने हुए हैं और उन्होंने सफ़ेद रुमाल अपने चेहरे पर ओढ़ रखा है और वे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। बूढ़ा बोला, अभी वे इस तरह तुम्हारी मौत का बहाना लेकर दुखी होने का बहाना कर रही है, इसलिए तुम अभी रुक जाओ, क्योंकि हमने अभी पूरी तरह देखा नहीं है कि क्या क्या होने वाला है। कुछ देर बाद बूढ़े ने फिर पूछा। राजकुमारी बोली, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग एक काले रंग का ताबूत ला रहे हैं। मेरे पिता उसको खुलवा रहे हैं। रानी और उसकी दोनों बेटियां अपने घुटनों पर बैठी हैं और मेरे पिता अपनी तलवार दिखाकर उनको धमका रहे हैं, क्योंकि राजा तुम्हारा शरीर देखना चाहते थे। फिर तुम्हारी नीच सौतेली माँ को सच स्वीकार करना पड़ा। जब राजकुमारी ने ये सुना तो बड़ी दीनता से कहा, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए ताकि मैं अपने पिता को इस दुख में कुछ तसल्ली दे सकूं। लेकिन बूढ़े ने उसको जाने के लिए मना किया। मेरी बात मान लो, अभी रुक जाओ, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी हमने सब कुछ देखा नहीं है। फिर राजा, रानी और उसकी सौतेली बहनें उसे ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में राजा अपनी फौज के साथ वहां आ गया। जब उसने पहाड़ी के ऊपर की तरफ देखा तो वह अपनी बेटी को वहीं से पहचान गया। पहले तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वहाँ उसकी बेटी खड़ी थी। वह तो बस यह सोचकर बिना हिले डुले ही खड़ा रह गया कि वह सच देख रहा था या फिर कोई सपना। तब बूढ़े ने कहा, जाओ ओ सुंदर लड़की, नीचे जाओ और अपने पिता के पास जाकर उसका दुख दूर करो। लड़की को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा और तुरंत ही पहाड़ी के नीचे की तरफ भाग ली। वह भागकर अपने पिता के गले लग गई और खुशी से रो पड़ी। राजकुमार भी खुशी से रो पड़ा। राजा खुद भी रो पड़ा। फिर राजकुमारी ने अपनी सौतेली माँ और बहनों की नीचता बताई। राजा ने तुरंत उन तीनों
माँ बेटी को वहीं जंगल में छोड़ दिया और अपनी फौज के साथ राजकुमारी को साथ लेकर किले में आ गया। वहाँ आकर उसने एक बहुत शानदार दावत का इंतजाम किया, जिसमें उसने अपने राज्य के सब बड़े और कुलीन लोगों को बुलाया। तभी उन सब के सामने उसने अपनी बेटी राजकुमार को दे दी। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से बाजे गाजे के साथ कर दी।